ख़वातीन और हज़रात, अंधेरों में छपी हकीकतों, सुनसान रातों के राज़ों और उन कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद, जिन्हें सुनकर नींद गायब हो जाए और दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। ये है आपका अपना हॉरर स्टोरी चैनल। खुश आमदीद। दादा हमेशा एक बात कहकर खामोश हो जाते थे, ऊपर वाला कमरा कभी नहीं खोलना। जो भी हो जाए कभी नहीं। उनके लहजे में वो खौफ होता था जो पहाड़ों से भी भारी और मौत से भी गहरा लगता था। मैं कई मर्तबा पूछता कि क्यों, वहाँ क्या है, लेकिन वो सिर्फ नजरें झुका लेते, पाइप का जुआ हुआ में छोड़ते और कहते, बस याद रखना ऊपर वाला कमरा मत खोलना, वहाँ इंसानों के हिस्से की चीजें नहीं हैं। मैं बचपन से इसी घर में पला बड़ा था। एक पुराना सा पत्थरों का बना हुआ हवेली नुमा घर, जिसके हर कमरे में खामोशी और माजी की सांस अभी भी गर्दिश करती महसूस होती थी। दादा की कमर कमजोर थी, आवाज भारी, मगर आंखें अजीब चौकनी, जैसे वो कुछ देख चुके हों, कुछ ऐसा जिसकी याद ने उनकी रूह बूरी कर दी थी। घर की ऊपरी मंजिल में एक लंबा तंग सा कॉरिडोर था, आखिर में भारी लकड़ी का एक कमरा, वही कमरा जिसके बारे में दादा की सख्त हिदायत थी। मैंने बचपन में कई बार वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दादा हमेशा रोक देते। एक बार तो उन्होंने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि कई दिन तक निशान रहा। उन्होंने कपकपाते लहजे में कहा, तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या है, और चाहता भी नहीं कि तुम्हें कभी पता चले। वक्त गुजरता रहा, मैं जवान हो गया, दादा और कमज़ोर हो गए, मगर उनके खौफ में कमी कभी नहीं आई। 2 साल तक उन्हें शदीद बीमारी ने जकड़ रखा, और फिर एक रात वो सोए और दोबारा ना जागे। घर में अजीब सा सुकूत छा गया, ऐसा खामोश के दिल में दबी आवाजें भी सुनाई देने लगे। उनके जाने के बाद पहली रात ही मुझे ऊपर वाले कमरे से हल्की सी थक थक की आवाज आई। मैं चौंक उठा। आवाज बिल्कुल धीमी थी, जैसे किसी ने उंगली से लकड़ी की मेज पर हल्के से 2 बार दस्तक दी हो। मैं देर तक लेटा सुनता रहा, मगर फिर खुद को समझा कर सो गया। लेकिन अगली रात भी यही हुआ। तीसरी रात आवाज कुछ तेज हो गई, और चौथी रात कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद हिलने लगा। मैं बिस्तर से उठ बैठा। ईंटों के पुराने घर की दीवारें सर्दी में गर्म होती रहती हैं, कभी कभी लकड़ी सुखती है, आवाज़ें पैदा करती है। मैंने यही सोचकर खुद को समझाया, मगर फिर वो आवाज़ आई, एक कुशादा सांस जैसी, जैसे कोई अंदर कोई भारी चीज़ चल रही हो। खौफ की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से गुजरी। इस रात में ज्यादा देर जागता रहा। 5वीं रात तक मैं मजीद बर्दाश्त ना कर सका और मैंने बल्ब जलाया, घर की लाबी उबूर की, सीढ़ियाँ चला। हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए अजीब लगा जैसे कोई मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर कॉरिडोर तारीकी में दफन था। मैंने मोबाइल की टार्च खोली और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ऊपर वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कदम खुद रुक गए। मैं इस दरवाजे के पास कभी रात में नहीं आया था। आज पहली बार, और पहली ही बार यूं लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल छुआ और मैं चौंक गया। वो ठंडा नहीं था, बिल्कुल बर्फ जैसा सर्द था, जैसे कई घंटों से किसी ने इसे सख्त गिरफ्त में थाम रखा हो। और फिर मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई, हैंडल पहले से ही अनलॉक था। दादा की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा इसे बंद रखते, चाबी जेब में रखते। मुझे याद है कि उनकी मौत के बाद मैंने वो चाबी तक मेज के दराज में देखी थी। फिर ये दरवाज़ा खुद कैसे खुला? मैंने सांस अंदर खींचा और दरवाज़ा धीरे से ढकेल दिया। कमरा तारीक था। मोबाइल की रोशनी आगे फैली तो बोसीदा लकड़ी की फर्श, दीवारों की नमी और पुराने जमाने की भारी फर्नीचर नजर आए। एक कदीम झूलता हुआ रॉकिंग चेयर, जो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी, बुढ़ापे की चीख जैसी आवाज निकालती। छी छी छी। मैं साकित खड़ा रहा। ये कुर्सी क्यों झूल रही थी? खिड़की बंद थी। हुआ बंद हो तो फिर? कमरे के कोने में एक मेज पर पुरानी किताबें, जंग आलूद ताला और कागजों के बंडल बिखरे थे। एक फटी हुई तस्वीर फर्श पर पड़ी थी। मैंने इसे उठाया। धूल साफ की तो तस्वीर में दादा थे, लेकिन बहुत बच्चे, शायद 12 साल के। उनके साथ एक लंबा, बेहद दुबला सिया वजूद खड़ा था। आंखों की जगह 2 गहरे गले, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि लंबी फटी हुई सी दरार जो चेहरे को 2 हिस्सों में तकसीम करती नजर आती थी। तस्वीर के पीछे दादा की लिखाई थी, ये वापस आएगा, और इसे दरवाजे पसंद नहीं।
मैं अभी ये जुमला पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से सरगोशी हुई आवाज़ इतनी करीब थी कि यूँ लगा कोई मेरे कान के बिल्कुल साथ खड़ा हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी टांगें बेजान हो गईं। ये दादा की आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ नमीज़दा, भारी, गहरी थी, जैसे किसी पुराने कुनवे के अंदर से कोई बोल रहा हो। मैं पलटा। पीछे कोई नहीं था। अगले ही लम्हे कमरे की रोशनी झपकी। 1 2 3 और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दरवाज़ा धमाके से बंद हुआ और मैं चीख भी ना सका। मुझे सिर्फ रॉकिंग चेयर रुकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार के कोने से कोई साया अपना जिस्म अलग करता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने मोबाइल की रोशनी दोबारा जलाई। रोशनी इस वजूद पर पड़ी तो मेरी सांस रुक गई। वो कोई इंसान नहीं था और कद लंबा, बेहद पतला, जैसे किसी ने इंसान को दबाकर चपटा कर दिया हो। आंखों की जगह खाली खला, चेहरे पर वही फटा हुआ दराव जैसा मुस्कुराहट नुमा जख्म। वो एक कदम और आगे बढ़ा। फर्श की लकड़ी हल्की सी चीखी। इसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ फर्श पर साया सरकता नजर आ रहा था। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैरों में जान ही नहीं रही थी। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ता गया। इसके हाथ लंबे थे, इंसानों से कहीं ज्यादा, और उंगलियां सीधी नहीं, मुड़ी हुई, जैसे किसी पुराने दरख्त की टहनियां हो। उनके सरों पर नाखून नहीं थे, बल्कि सिया नोकीले साए जो रोशनी में भी रोशनी जज्ब कर लेते थे। मैंने खौफ के मारे चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हल्क में ही दबा रह गई। वो कुछ ही इंच दूर आ गया। इसके चेहरे से बदबू आ रही थी, बासी, नमीज़दा और कब्र जैसी। फिर वो अचानक रुका और इसकी आंखों के स्या खला में हल्की सुर्खी भड़की, जैसे किसी ने बत्ती जलाई हो। इसने सर चुकाकर किसी ऐसी जुबान में सरगोशी की जो इंसानों की नहीं थी। लफ्ज़ नहीं थे, बस सरगोशियों की खोखरे, जैसे हुआ पत्थरों से टकरा रही हो। फिर पूरे घर में दादा की आवाज़ गूंजी, चीखती हुई, गुस्से से भरी हुई, एक ऐसी आवाज़ जो मरने के बाद भी किसी रिश्ते की डोर तोड़ नहीं सकी थी। भाग! एक ही लम्हे में मेरे जिस्म में हरकत वापस आई। मैंने पूरी ताकत से खिड़की की जानिब दौड़ लगाई, कंधा मारा और शीशा जोर से टूटा। मैं सीधा लान में जा गिरा। कुहनी छल गई, पीठ जख्मी हो गई, लेकिन जान बच गई। ऊपर वाली खिड़की खुद बखुद बंद हो गई। साया अंदर रह गया। मैंने चंद सेकंड जमीन पर पड़े पड़े सांसें बहाल की। दिल धड़क रहा था। खौफ ऐसे चिमट रहा था जैसे कोई जिंदा हाथ मेरी गर्दन पकड़े खड़ा हो। मैंने ऊपर देखा। कमरे की रोशनी दोबारा जल चुकी थी और खिड़की के अंधेरे में 2 सुर्ख नुक्ते मुझे देख रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। इस रात मैंने घर छोड़ दिया, करीबी गेस्ट हाउस में सोया, मगर सोने नहीं पाया। रात के 3 बजे मोबाइल बंद होने के बावजूद स्क्रीन जगमगाई। एक पैगाम खुद बखुद नमूदार हुआ। दरवाज़ा क्यों तोड़ा? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल फेंक दिया। लाइट्स बंद कर दे और अगले दिन शहर चला आ। कई दिन गुजर गए और जिंदगी नॉर्मल होने लगी, मगर रात को कभी कभी थक थक की आवाज़ सुनाई देती, हालांकि मैं इस घर में नहीं था। मैंने ये बात नफ्सियाती समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन मुझे डाक में एक लिफाफा मिला, बगैर नाम के, बगैर पते के। अंदर एक पुराना स्याह और सफ़ेद फ़ोटो था, और बिल्कुल वही तस्वीर जो मैंने कमरे में ज़मीन पर पाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर में दादा और इस स्याह वजूद के अलावा एक तीसरा चेहरा भी था। मेरा मैं इस कमरे के फ्रंट में खड़ा रहता, जैसे तस्वीर हमेशा से यही हो, और तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, तुम वापस आफ गए। किंग के दरवाजे एक बार खिल जाए तो बंद नहीं रहते। मैंने वो तस्वीर जला दी, लेकिन आग की लिपटों में जलते जलते तस्वीर में मौजूद साया उल्टा मुस्कुराता दिखाई दिया, जैसे आग से लुत्फ उठा रहा हो। इस रात में देर से सोया, लेकिन नींद जैसे मेरे करीब ही नहीं आई। रात के तकरीबन 3 बजे कमरे की छत पर हल्की सी थक 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 की आवाज़ आई। मैं जिम गया। ये घर पहली मंजिल पर था, छत पर कोई नहीं हो सकता था। फिर वो आवाज़ दीवार पर सुनाई दी, फिर फर्श के नीचे, फिर मेरे बिस्तर के एन सरहाने। मैंने आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा था, और मगर बिस्तर के कोने पर एक स्याह लंबा हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। मैंने चीख कर लाइट ऑन की, हाथ गायब था और कमरे में कोई नहीं था। मैंने अगले ही रोज़ शहर छोड़ दिया और घर बेच दिया, जिंदगी नई जगह से शुरू की। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ चीज़ें घरों से नहीं, इंसानों से चिमट जाती हैं। और जिस रात से वो कमरा खुला, मैं जान गया कि खौफ का वजूद लकड़ी, दीवार, छत आ कमरों तक महदूद नहीं रहता।
वो जिस्मों के अंदर दिमागों के साथ सांसों के पीछे रहता है। आज भी जब रात गहरी होती है और चारों तरफ खामोशी होती है, मैं लाइट बंद करता हूँ और मुझे अपने कान के बिल्कुल साथ एक सरगोशी सुनाई देती है, मैं अभी भी वही हूँ, दरवाज़ा अब सिर्फ तुम्हारा है। और फिर ठक ठक। तो सामीन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अपने तजुर्बात कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।